Jai Hind students. Dear students, today I am going to start a new chapter. This is chapter number 13. Okay, surface areas and volumes. Dear students, this chapter is very important regarding your coming board examination. आप तो अभी 9th में हैं, बट बोर्ड के व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, क्या होता है वॉल्यूम्स, VOLU वॉल्यूम्स। यहाँ पे एरियाज़ मतलब वो बहुत सारे एरियाज़ हम लोग देखेंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसीलिए यहाँ पे प्लूरल लगा हुआ है। ओके, and this chapter carry more marks in your examination and coming examination, board examination. And one important point is surface area and volumes is a part of mathematics. A branch of mathematics means mensuration. ये this is a part of mensuration. इसको हम लोग मैथ का एक ब्रांच है। mensuration is a branch of mathematics, जो क्या बताता है आपको, ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, या फिर कह लेते हैं ये। अच्छा, ये मेंसुरेशन क्या है? मेंसुरेशन इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ जियोमेट्री। ये भी क्या है? एक जियोमेट्री का पार्ट है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर हमें इसको डिफाइन करना हो तो मेंसुरेशन इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप मैथमेटिक्स बोल रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स बोल करके ना बोल के जियोमेट्री बोल रहे हैं बच्चों, तब भी बेहतर है, बिकॉज जियोमेट्री का ही ये पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ जियोमेट्री। क्लियर है? व्हाट इज जियोमेट्री? यू नो, मैंने पिछले क्लास में बताया है आप लोगों को व्हाट इज जियोमेट्री। तो जियोमेट्री मतलब होता है जियोग्राफिकल, जो भी जियोग्राफिकल आपके पास फिगर होते हैं, ठीक है, उन जियोग्राफिकल फिगर को मेट्री, यहाँ पे मेट्री, जियो मीन्स हो गया जियोग्राफिकल, और यहाँ पे जो ये मेट्री है ना, METRY, ये बना हुआ है एक लैटिन वर्ड मेट्रॉन से, METRON, मेट्रॉन। मेट्रॉन मीन्स होता है मेजरमेंट होता है, क्या यार? टू मीज़र, MEASURE, टू मीज़र। डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग बहुत ध्यान से सुनो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वो चीज़ें आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, तभी आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। क्या मैंने बोला कि जियो मीन्स होता है जियोग्राफिकल फिगर, कह लो फिगर, जो भी जियोग्राफिकल फिगर होता है, अभी मैं बताऊंगा जियोग्राफिकल फिगर क्या होते हैं। और मेट्रॉन इज ए लैटिन वर्ड, है ना, मीन्स टू मीज़र, इसको इंग्लिश में टू मीज़र बोलते हैं। क्लियर हो गया डियर स्टूडेंट्स? तो मेंसुरेशन इज ए पार्ट ऑफ जियोमेट्री। क्लियर? और हमें जो चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 13, ये किस नाम से दिया गया? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्योंकि ज्योमेट्री इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। ज्योमेट्री में बहुत बड़ा चीज़ होता है, उसमें से ये एक पार्ट है। ये एरियाज एंड वॉल्यूम्स दो पार्ट है, एक एरिया है और एक वॉल्यूम है, और इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो हमें केवल यहाँ पे कैसे कंस्ट्रक्ट करना है जियोमेट्रिकल फिगर, तो हमें कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ना, हमें यहाँ पे मेजरमेंट पढ़ना है। क्लियर है ना? और वो भी मेजरमेंट पढ़ना है एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड, है ना। इन प्रीवियस क्लासेस यू हैव स्टडी द पेरीमीटर इज ऑल्सो। हम पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट बता देंगे फिगर के साथ, बट हमें यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम्स पढ़ना है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलें, ओके, आगे चलते हैं। तो मेंसुरेशन क्या है? फाइनली कह सकते हैं मेंसुरेशन इज ए ब्रांच ऑफ जियोमेट्री दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम्स। क्या मेजर करता है? ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना, दैट डील्स क्या डील्स करता है बच्चों? डील्स मतलब क्या एक्सप्लेन करता है? डील्स मतलब एक्सप्लेन विद, क्या एक्सप्लेन करना है किसके साथ? विद द मेजरमेंट। हमें मेरी राइटिंग आप लोगों को शायद ना समझ में आए, डॉक्टर वाली राइटिंग से मैं राइट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, तो आप 22 को भी ध्यान से सुनिएगा। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, कह सकते हैं लेंथ मेजरमेंट करते हैं हम लोग। लेंथ मतलब एक तरह से पेरीमीटर की बात कर रहा है ये, ठीक है, पेरीमीटर। या फिर एरिया के बारे में बात करते हैं हम लोग, एरियाज़ क्या चीज़ है, और फिर या फिर वॉल्यूम्स के बारे में बात करते हैं।
ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स। तो ये सब क्या है, दिस इज अ ब्रांच ऑफ द मैथमेटिक्स। कौन? मेंसुरेशन। मेंसुरेशन इसको मेंसुरेशन बोला जाता है, हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं यहाँ पे जो पार्ट है ये। और ये एक ब्रांच है ज्योमेट्री का, आप लोगों को पता। और ज्योमेट्री इज आल्सो ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, आप लोगों को पता ही है। जैसे अलजेब्रा ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। कंस्ट्रक्शन इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांचेज ऑफ द मैथमेटिक्स, है ना। आप लोग आगे के क्लास में आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों को मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलेगा। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, ओके। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि अब कैसे हम लोग मेज़र करेंगे, है ना। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ वर्ड लिखा था, जियोग्राफिकल फिगर। तो जियोग्राफिकल फिगर पहले जान लो होता क्या। जो भी फिगर होते हैं हमारे पास, वो फिगर कैसे होते हैं। तो फिगर बच्चों 3 टाइप्स के होते हैं। पहला फिगर होता है 1D टाइप ऑफ फिगर मीन्स, तो पहला फिगर होता है 1 डायमेंशनल DEMENSION 1 डायमेंशनल फिगर। अगेन आता है, इसको शॉर्ट में हम लोग 1D बोलेंगे, ठीक है। अगेन आता है 2 डायमेंशनल फिगर। कैसे फिगर बच्चे होते हैं? 2 डायमेंशनल फिगर, शॉर्ट में इसको 2D बोलते हैं। एंड 3 डायमेंशनल फिगर, शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे? 3D फिगर। क्लियर है। तो फिगर 3 तरीके के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिगर। फर्स्ट इज 1D, सेकेंड टाइप का जो होता है बच्चों वो क्या होता है? 2D। एंड थर्ड टाइप का जो होता है वो क्या होता है? 3D फिगर। क्लियर है। अब जान लेते हैं कि 1D फिगर क्या होता है। 1D टाइप फिगर, 1 डायमेंशनल फिगर, इसमें क्या क्या आते हैं? तो आप लोग जानते हो एक लाइन सेगमेंट होता है ना, एक लाइन सेगमेंट। तो इन लाइन सेगमेंट 1 डायमेंशन, पहले डायमेंशन मतलब जान लो क्या 1 डायमेंशन मतलब होता है जैसे एक तरह का साइड, कह लो साइड, ठीक है ना। जैसे एक रूम में बैठते हो तो रूम के कितने साइड हो सकते हैं? तो रूम में एक, अगर रूम, इफ़ योर रूम रिलेटेड टू ए क्यूब और क्यूबाइड, है ना, क्यूब या क्यूबाइड टाइप का है, तो उसमें कुल मिलाकर के 12 साइड्स हो सकते हैं, ठीक है ना। 12 साइड हो सकते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एक रेक्टेंगल है, जैसे सपोज करो मैं एक रेक्टेंगल का एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक रेक्टेंगल। क्लियर है ना। तो रेक्टेंगल में ये वाली जो साइड है, इसके कितने साइड है पहले जान लो। देयर आर 4 साइड्स। इसमें साइड्स कितने हैं? 4 साइड्स हैं। क्लियर है। बट अगर पूछे किस टाइप का फिगर है, इसमें से ये किस टाइप का फिगर है, तो बच्चों ये 2D टाइप का फिगर है। कैसा फिगर है? 2D। यहाँ पे डायमेंशन 2 है बट साइड कितना है? 4। तो आप साइड और डायमेंशन दोनों को एक नहीं बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? देखो यहाँ पे ये लेंथ है और इसको हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। लॉन्गेस्ट साइड को लेंथ बोलते हैं, छोटी वाली साइड को, शॉर्ट साइड को हम लोग ब्रेथ बोलते हैं। तो ये बच्चों देखो यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के साइड हो गए। ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हियर देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ साइड्स ओवर हियर, हाँ, there are 2 different type of side over here, that is why this is the 2D। बट अगर हम पूछे हाउ मेनी साइड्स इन दिस फिगर, तो देयर आर 4 साइड्स। इसके कितने साइड है, कितने आर्म्स कहते हैं इसको, आर्म्स कहते हैं, कितनी भुजाएं हैं इसके पास, तो कुल मिला के 4 है। देयर आर 4। ओके, बात ही समझ में। तो 2D, डी मतलब डायमेंशन, मतलब ये हुआ कि डिफरेंट टाइप के साइड्स। डायमेंशन मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ साइड, डिफरेंट टाइप के साइड। क्लियर है। तो एक जो ये लाइन सेगमेंट जो है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये पार्ट ऑफ द लाइन होता है, ये पार्ट ऑफ द लाइन है, इसे सेगमेंट लिख रहा हूँ। एक लाइन सेगमेंट जो होता है, इट है ना, इट ओनली हैज़ लेंथ, केवल लेंथ होता है, इसमें ब्रेथ नहीं है, इसमें कोई ब्रेथनेस नहीं है, ये ब्रेथलेस होता है। ये इसमें चौड़ाई नहीं है कोई, इसमें चौड़ाई थी, देखो इतना चौड़ा, इतना, इसकी जो ब्रेथ है ना, इसकी जो वाइड है, चौड़ाई है, वो इतनी है, बट इस लेंथ में नथिंग। ठीक है ना। आप देख रहे होंगे सर इतना ये मोटा तो है, हम इसको और पतला ड्रा कर सकते हैं, इससे भी, है ना। तो एक जो लाइन सेगमेंट होती है वो क्या होती है? एक 1D फिगर होती है। क्लियर है। अच्छा, ये जो होता है, ये पॉइंट है, अब इस पॉइंट को जान लो, ये कैसा फिगर है? तो ये डायमेंशन लेस है, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है ना। ये नहीं कि इसमें भी 1D है, नहीं, इसमें कोई डायमेंशन नहीं है। अरे भाई, इसकी लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है? नथिंग।
इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, मतलब इस पॉइंट में इधर और इधर कुछ भी नहीं है, सब तरफ क्या है, इक्वल है। इसलिए ये क्या होता है, पॉइंट इज डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस फिगर, एक डायमेंशनलेस फिगर होता है, इसमें डायमेंशन नहीं होता है। तो अब हम लोग 2D फिगर देखते हैं। 2D फिगर क्या होता है बच्चों, तो 2D फिगर में स्क्वायर आता है, जितने भी पॉलीगॉन्स होते हैं, पॉलीगॉन्स ऑल पॉलीगॉन्स, है ना, पॉलीगॉन्स में क्या आते हैं, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, है ना, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, जो भी बोलो, तो एक्सेट्रा। तो ये जो है स्क्वायर जो है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, पता ही है। तो दिस इज़ द 2D फिगर। क्यों, क्योंकि देखिए एक यहाँ पे इस साइड है लेंथ और इसकी ये ब्रेथ है, तो दो डिफरेंट टाइप का होगा कि नहीं। आप कहोगे सर यहाँ पे चारों साइड बराबर है, बट इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। बाय द वे ये इक्वल है, नो मैटर, ठीक है ना, क्यों इक्वल है वो नो मैटर। हाँ, दिस इज द क्यों इक्वल है, दिस इज द पार्ट ऑफ द ज्योमेट्री, हाँ, टू प्रूव कि हाउ दिस इज क्या दिस इज इक्वल, ओके। तो कहने का मतलब है कि दिस इज द 2D फिगर, अगेन दिस इज द रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेथ, क्लियर ना। स्क्वायर हो गया, एंड सर्कल इज ऑल्सो ये 2D फिगर, ठीक है। ये 2D फिगर देख ली भाई, इधर इतना है और इसका ये वाला पोर्शन देखते हैं इतना है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ मान सकते हैं इतना हो गया, क्लियर है। तो दिस इज द 2D फिगर, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो एक्सेट्रा इसी तरीके के कोई भी आपको फिगर मिलते हैं, कोई भी इरेगुलर फिगर है, कोई भी इरेगुलर फिगर और 2D फिगर है, ये सब 2D फिगर है, क्लियर है ना। चलें फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग 3D फिगर। 3D फिगर क्या है, तो 3D फिगर क्या होता है, 3D फिगर मीन्स हैविंग 3 डिफरेंट साइड्स। मीन्स अगर हम लोग डायमेंशन की बात करें तो हैविंग मीन्स दोज फिगर हैविंग 3 डिफरेंट साइड्स, हाउ मेनी साइड्स नो मैटर, बट 3 डिफरेंट टाइप के साइड्स अगर देखने को मिलेंगे तो वी कैन से दैट विल 3D फिगर, क्लियर। चलिए फॉर एग्जाम्पल क्या क्या कर सकते हैं, यानी इसमें इन 2D फिगर लेंथ एंड ब्रेथ और एग्जिट क्या होते हैं, लेंथ और ब्रेथ एग्जिट होते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ होते हैं बच्चों। बट इन 3D फिगर में क्या क्या होते हैं, 3D फिगर में लेंथ होता है, ठीक है, ब्रेथ होता है बच्चों, और क्या होता है, इसकी हाइट होती है, कहीं कहीं इसको डीप भी बोला जाता है। जैसे कोई फिगर हम लोग जब पढ़ेंगे तो डीप वर्ड जहाँ पे भी लिखा रहेगा वो क्या हो जाएगा, उसकी हाइट हो जाएगी, क्लियर है। चलो तो फॉर एग्जांपल मैं फिगर बनाऊँ, जैसे मैं एक बना रहा हूँ यहाँ पे क्यूब बना रहा हूँ। क्यूब मीन्स जानते हैं, क्यूब मीन्स इफ़ ऑल साइड्स ऑफ ए फिगर 3D फिगर आर इक्वल, यदि चार उसकी सभी साइड्स इक्वल हो जाएं किसी भी 3D फिगर के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्या बोलेंगे, एक क्यूब नाम देते हैं, क्यूब, ठीक है। आप देख सकते हो जस्ट लाइक ए चॉक बॉक्स ऐसे होता है ना, या ल्यूडो का डाइस होता है। तो हियर इफ़ दिस इज अ लेंथ, दिस वन इज ब्रेथ, एंड अनदर साइड डिफरेंट साइड इज हाइट, लेंथ। अब इसका जो अपोजिट साइड ये भी लेंथ हो जाएगा, है ना। इफ़ दिस इज द लेंथ, दिस विल ऑल्सो लेंथ, है ना, अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर लॉ, स्क्वायर का जो रूल है ना, रेक्टेंगल का जो कॉन्सेप्ट है। तो ब्रेथ, हाइट, तो देयर आर 4 हाइट, 4 पिलर। अगर मान लो ये रूम है तो 4 कॉर्नर के पिलर्स हो गए, है ना, क्लियर हो गया। कोई डाउट बच्चों, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हो जाएगी, लेंथ। ब्रेथ कितने हो गए इसके, 1 2, और ये देखो ये ब्रेथ, तो देयर आर 12 साइड्स कितने हैं, 12 साइड्स हैं। बट फिगर कैसे हैं, L है, B है, H है, और कोई तीसरा चौथा टर्म्स आ रहा है यहाँ पे, नहीं आ रहा है, तो कोई भी चौथा टर्म नहीं आ रहा है, तो सो दिस इज़ द 3D फिगर। सिमिलरली हम बोल सकते हैं एक क्यूबाइड में, जैसे एक ब्रिक होता है ना, ब्रिक ईंट होता है, या डस्टर होता है ना, तो डस्टर की साइज कैसी होती है आप लोग देखते हैं, कुछ ऐसी साइज मैं बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, आप लोग भी बना के देख लीजिएगा, ठीक है। केवल मेरे बनाने से नहीं काम चलने वाला, ठीक है ना, मैं जितना बनाऊँगा मेरा अच्छा बनेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं ये हैविंग डिफरेंट साइड्स
इसके पास भी है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई एंड हाइट। क्लियर है? कोन, कोन पढ़ते हैं ना, ठीक है, बर्थडे आप लोग सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज ऑल्सो द 3D फिगर। अरे भाई 3D फिगर क्या होता है? अब देखो 3D फिगर क्या होता है भाई, 3D फिगर होता है जो आपके हाथ में ईजिली क्या हो जाए, आराम से पिकअप हो जाए। जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं आराम से ऐसे पिकअप कर ले रहा हूँ, मेरे हाथ में आ जा रहा है, ये क्या हो गया, 3D फिगर हो गया, ठीक है ना। हालांकि इस फिगर में ये बना, इसको हम नहीं निकाल सकते हैं, बट अगर सामने रखा हुआ टेबल पे तो हम लोग इसको पिकअप कर सकते हैं ना, लूडो का डाइस है जो, उसको हम पिकअप कर सकते हैं। लेकिन एक सर्कल बना है, इस सर्कल को आप लोग इस टेबल से ले सकते हो नहीं, इस पेपर पे मैं बनाया हूँ, प्लेन पेपर पे, ये सर्कल बाहर आप इसको क्या ड्रा कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो। तो ये 2D है, बट एक फिगर जिसमें क्या हो, लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट हो, जब हाइट रहेगा तो उसको ईजिली हम लोग क्या पिकअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोन हो गया आपका, ये कोन हो गया, ये क्या हो गया, क्यूबाइड हो गया। क्लियर है? एंड इसके बाद अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो क्यूबाइड के अलावा फिर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए सब लोग, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, एक स्फेयर, स्फेयर मैं यहाँ पे तो बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, बट आप लोग जिद मत करिएगा। दिस इज़ द स्फेयर, मैं इसको ऐसे कलर कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक फीलिंग आ रही है कि नहीं, गेंद की बॉल की फीलिंग आ रही है कि नहीं, तो ये दिस इज़ द स्फेयर, ठीक ना, ये क्या स्फेयर है। क्लियर स्टूडेंट्स? सिलेंडर, सिलेंडर जानते हो आप लोग, बेलन देखे हो, रोटी बनाने वाला, चपाती बनाने वाला बेलन, बेलन देखे ना, मारू खाएं कि नहीं खाएं आप लोग घर पे। हाँ, अब देखो ये क्या हो गया, दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंडर। हम ये सब पढ़ेंगे एक्सरसाइज में, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, ठीक है। ये इसका बेस जो होता है सर्कुलर होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। 3D फिगर अगेन अगर आपको देखना हो, जैसे मैं बोलूँ हेमिस्फीयर, स्फेयर का हाफ हो जाएगा हेमिस्फीयर, डियर स्टूडेंट्स हेमिस्फीयर हो जाएगा। बाउल कहते हैं ना कटोरे जैसा एक स्ट्रक्चर, ये हेमिस्फीयर हो गया। अगर मैं इसको ऐसे कट कर दूँ, ऐसे कट कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, फिगर बन जाएगा ना आपका, बन जाएगा कि नहीं। तो ये हेमिस्फीयर है, इसको बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा, हेमिस्फीयर हो गया। तो दिस इज़ ऑल्सो द 3D फिगर। अब इसी में मैं हेमिस्फीयर के जैसा एक और फिगर मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेमिस्फेरिकल बाउल कहते हैं, बाउल इसको, ठीक है। कटोरा देखें ना घर पे, या यू कैन सी इजली, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से कि जो जानवर होते हैं ना, काऊ, बफेलो वगैरह, जो उनके खाना खाने का जो एक तरह से बर्तन होता है, ठीक है ना। आप लोग तो विदेश से तो आए नहीं होंगे, तो यू कैन हाँ ईज़िली फाइंड इन योर विलेज, इन योर नेबर्स, पड़ोस में आराम से पा सकते हैं। हेमिस्फेरिकल बाउल है ये, है ना, ठीक है, ठीक है ना। काऊ वेजल, गाय का जो बर्तन होता है, तो ये क्या है, उसका फीड है, उसका भोजन है यहाँ पे भाई, इसका फूड है, फीडिंग करता है ना, फूड है। तो इसे कहते हैं हेमिस्फेरिकल बाउल कहते हैं, या हेमिस्फेरिकल सेल कहते हैं। हेमिस्फेरिकल शेल, SHELL, सेल। क्लियर है? और आप लोग देखते हो है ना, क्या होता है, एक घर पे बाल्टी होती है आप लोगों के घर पे, तो उसको हम लोग बाल्टी कहते हैं ना, बाल्टी, ठीक है। तो दिस इज़ योर बकेट, एक तरह से टोकरी, बकेट या कुछ भी कह लो, ठीक है। थोड़ा सा ये फिगर ऐसे बन गया, कोई बात नहीं। तो दिस इज़ ऑल्सो द 3D फिगर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कोन, ये कोन का ही पार्ट है। कैसे, मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। इफ़ दिस इज़ अ कोन, मान लो ये कोन है, ठीक, और अगर हम इसको यहीं से कट कर सकते हैं, कट कर दें तो क्या बन जाएगा, वी विल फाइंड ए पार्ट ऑफ द कोन बन जाएगा कि नहीं, है ना, ठीक। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्रस्टम, इसको बोलते हैं फ्रस्टम, FRUSTUM, फ्रस्टम ऑफ, फ्रस्टम मतलब होता है पीस, पीस मतलब टुकड़ा, पार्ट। फ्रस्टम मीन्स क्या होता है, पार्ट। तो पार्ट ऑफ कोन, ये कोन का ही एक पार्ट है। दिस इज द रिजल्ट ऑफ
कोन, ये कोन का ही एक रिजल्ट है, उसको मैंने कट कर दिया एक कुछ हाइट से, और ये क्या बन गया आपको, इट गिव्स ए फ्रस्टम। फ्रस्टम मीन्स एक पार्ट दिया, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द पार्ट ऑफ द कोन, इसी को बोला जाता है फ्रस्टम ऑफ कोन। और ये क्लास 10th का सिलेबस में है, ठीक है ना। इसकी हाउ मेजर दी वॉल्यूम्स एरिया, इसकी एरिया क्या है, आपके घर की बाल्टी है उसकी एरिया क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसमें कितना पानी आ सकता है, ठीक, उसकी कैपेसिटी क्या है, तो ये सब चीज़ें हम लोग क्या कर सकते, कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने ये फिगर देख लिया, क्या देख लिया, फिगर। अब ध्यान से सुनो, हमें पढ़ना क्या, हाउ टू मेजर द मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, हाउ वी विल अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट रिलेटेड टू दीज फिगर्स। जो भी हमने यहाँ पे फिगर आपको बताया है, चाहे ये 2D फिगर बताया है, चाहे 3D, चाहे 1D, है ना, तो इनको हम लोग कैसे मेज़र करेंगे। अब बात है मेज़रमेंट करने की, बिकॉज इस चैप्टर में हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स को कैलकुलेट करना है। तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मैं फार्मूला आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, बट आप जानो कि क्या मेजरमेंट करना है। तो बच्चों, जो हम लोग 1D फिगर पढ़े हैं, फिर से समझिएगा कि 1D फिगर में हम लोग क्या करते हैं, नहीं कि हम लोग 1D फिगर है उसमें हम लोग पागलों की तरह एरिया फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे, नहीं। कुछ जो भी चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट की जा सकती हैं उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जहाँ पे वॉल्यूम नहीं एग्जिट करेगा हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले जान लीजिए कि क्या क्या एग्जिट कर सकता है। तो अगर इफ़ वी हैव द 1D फिगर मीन्स ओनली लाइन सेगमेंट, तो वी विल कैलकुलेट ओनली लेंथ मेजर करेंगे हम लोग, क्या, हाँ, मेजर ओनली लेंथ, हम लोग केवल लेंथ को मेजर करेंगे। ब्रेथ कहाँ से मेजर करोगे, बिकॉज हियर देयर इज़ नो ब्रेथ, यहाँ पे कोई भी ब्रेथ नहीं है, तो वी विल मेजर ओनली लेंथ, ठीक है। मेजरमेंट, हाउ टू मेजर कर सकते हैं, टॉपिक हमारा हाउ टू मेजर 1D 2D एंड 3D फिगर्स। क्लियर है। तो इन ए लेंथ ओनली मेजर लेंथ। 2D में क्या क्या मेजर करते हैं, जैसे 2D फिगर है तो 2D में हम लोग क्या क्या मेजर करेंगे, इसका पेरीमीटर, इसका टोटल लेंथ मेजर करेंगे। क्या मेजर करेंगे हम लोग, लेंथ को मेजर करेंगे। और कैसा लेंथ मतलब इसकी बाउंड्री, इसी को हम लोग टोटल भी बोल सकते हैं, टोटल लेंथ, ठीक है। सब आप कहोगे सर ये ब्रेथ को नहीं मेजर करेंगे, केवल लेंथ को, नो, इसकी टोटल लेंथ को मेजर करेंगे कि ये टोटल कितने लेंथ से बना हुआ है ये फिगर, ठीक है। तो इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। तो इन ए 2D फिगर पेरीमीटर कैन बी कैलकुलेटेड, पेरीमीटर कैलकुलेट किया जा सकता है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है। एंड अनदर थिंग, सेकेंड इज थिंग एरिया, और इसकी एरिया मीन्स ये कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना प्लेस इस फिगर पे, इस पेपर पे, इस वाइट पेपर पे कितना प्लेस कवर किया है, इसको मेज़र करेंगे, एरिया को मेज़र करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज टोटल लेंथ मेज़र करेंगे, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसकी एरिया। तो दो चीज़ हो गई, एक चीज़ हो गई क्या, पेरीमीटर, दूसरा क्या हो गया, एरिया, ठीक। यानी कोई भी 2D फिगर है, इन एनी 2D फिगर देयर आर 2 थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड, फर्स्ट इज पेरीमीटर, सेकंड इज एरिया, ठीक। इन 3D फिगर, अगर आपके पास 3D फिगर है, कोई भी 3D फिगर है, जैसे मान लो सिलेंडर ही है, अब इस सिलेंडर को बनाने में, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी, इसकी पेरीमीटर क्या है, ये चीज़ हम लोग मेजरमेंट करेंगे। कितना, मान लो इसको किसी क्लॉथ से, कपड़े से कवर करना है तो कितना लेंथ लगेगा, कितनी एरिया लगेगी, तो इसमें हम लोग लेंथ को मेज़र करते हैं, लेंथ मेज़र करते हैं। दूसरा एरिया मेज़र करते हैं, और एरिया में भी 2 तरीके की एरिया मेज़र करते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ एरियाज। फर्स्ट इज क्या आप मेज़र करते हैं बच्चों, TS से CS से मेज़र करते हैं, CS से मीन्स हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस। देखिए यहाँ पे अब टर्म्स आप लोगों को मिल रहे हैं, नए नए टर्म्स मिल रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया मेज़र करेंगे, शार्ट में इसको CS से भी बोलते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और तुम लोगों को बताऊँगा, CS से क्या होता है, और एक नया वर्ड है LS से, ठीक है। इसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, बट लेटरल सरफेस एरिया बोलना यहाँ ठीक नहीं रहेगा इस फिगर के लिए, सिलेंडर के लिए, ठीक। अगर आपका फिगर कर्व रहेगा
राउंडिंग में रहेगा, गोल सा रहेगा, तो हम लोग सी एस से बोलेंगे। बट अगर आपका फिगर जैसे कैसा है, देख लीजिए, अगर आपका फिगर कैसा है, ये क्यूब जैसा है, अगर आपका फिगर क्यूब जैसा है बच्चों, तो हम लोग वहाँ पे कर्व नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे क्यूब मीन्स जस्ट लाइक योर रूम, जैसे आपका रूम है, क्लासरूम है। अब क्लासरूम ऐसा थोड़ी ना होता है सिलेंड्रिकल, वो कैसा होता है, एक लेटरल साइड होती है ना, किनारे किनारे साइड होती है, तो एक सरफेस, एक प्लेन दीवार होती है ना, तो इस वाल में जो होता है वो प्लेन वाल होती है, तो इसको हम लोग कर्व सरफेस एरिया नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग एल एस से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल एस से। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ 4 वॉल, आपके क्लासरूम की जो चारों दीवार हैं उसकी एरिया क्या है, तो उसको हम लोग एल एस से बोलेंगे। या फिर इसी एल एस से को जान लो पहले, एल एस से होता क्या है, तो एल एस से जानते हो, एल एस से को बोलते हैं लेटरल, LATER, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब हो गया किनारे की जो एरिया है ना, साइड की एरिया। और इसी को अगर हम लोग इसकी बात करें तो एरिया ऑफ वॉल्स भी कहते हैं, एरिया ऑफ वॉल्स। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इफ़ योर फिगर रिलेटेड टू सर्कुलर, अगर आपका फिगर सर्कुलर है तो हम लोग जो उसके किनारे की एरिया होगी, जैसे ये सिलेंडर, इसके किनारे किनारे की जो एरिया होगी, किनारे किनारे साइड की एरिया, ठीक है। तो जैसे होता ना, जैसे सीरियल्स, अनाज को मतलब स्टोर करने के लिए जो ड्रम होते हैं, ड्रम की जो दीवार होती है वो देखोगे तो आप सर्कुलर होगी, होता है ना, राउंडिंग में होती है। तो उस वक्त जो किनारे किनारे की जो एरिया होती है, जैसे जस्ट लाइक मैं इसी पेज को लूँ और पेज को ऐसे फोल्ड कर दूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो पेज मैंने फोल्ड किया है, ठीक है। अब ये देखो, इसकी जो वाल है बच्चों, ये वाल कैसा है, एक क्या है, सर्कुलर है कि नहीं। तो ये बच्चों जो पेज, जितना पेज लगा होगा इस फिगर को बनाने में, इस सिलेंडर को बनाने में, जिसको मैं यहाँ पे अपने हाथ में होल्ड किया हूँ, तो इस पूरे पेज की एरिया को ही हम लोग सी एस से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सी एस से। बट अगर इसी पेज से क्या बना दिया जाए, इसी पेज को यूज करके ये बना दिया जाए, ये क्यूब बना दिया जाए, तो उसी वक्त उसी एरिया को क्या बोला जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ना बोल करके लेटरल सरफेस एरिया बोला जाएगा। अगर आप कर्व सरफेस एरिया बोल लेंगे तो बुरा नहीं होगा, गलत नहीं होगा, बट इससे ये शो होगा कि आप जो है ना एग्जैक्ट जो टर्म आपको बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हो, आपको लैकनेस ऑफ नॉलेज की कमी है, ठीक है। तो अगर आपका फिगर कैसा हो, ऐसा फिगर हो, तो उसको एरिया ऑफ वॉल्स बोल सकते हैं, और या फिर लेटरल सरफेस एरिया। क्लियर? कोई दिक्कत? तो जनरली रूम में 4 वॉल होते हैं, इसलिए 4 वॉल भी लिखा रहता है कहीं कहीं, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, पहली एरिया ये हो गई, दूसरी एरिया होती है बच्चों TS से, टोटल सरफेस एरिया। क्या होती है, इसको क्या कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? क्या बोलते हैं इसको, टोटल सरफेस एरिया। यानी अब अगर आपको कोई अनाज है, यानी कोई भी चीज़ है, व्हीट है या कुछ भी राइस है, चावल है, उसको स्टोर करना है तो किसी ड्रम में स्टोर करोगे, तो ड्रम में स्टोर करोगे तो उसके बॉटम और टॉप को भी तो पैक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो क्या होगा, अदरवाइज़ वो ख़राब होने लगेगा। तो बच्चों हमें अगर इफ़ यू हैव एनी कंटेनर, जैसे लाइक ये कंटेनर आपका है, तो अगर इसको हम पूरी तरीके से पैक कर दें तो उसी को बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। जस्ट लाइक ये आपका रूम है, जैसे रूम है तो क्लासरूम है, तो क्लासरूम में केवल तो 4 वॉल होता नहीं है भाई, फर्श भी होता ना, तभी ना हम उस पर बैठ पाते हैं भाई। अगर आपके पास ग्राउंड नहीं रहेगा, ज़मीन नहीं रहेगा, तो बैठोगे कहाँ। तो ये जो फर्श है ये, और ऊपर से अगर हम इसको कवर कर दें, सपोज दैट अगर आपके पास कोई फिगर है, उस फिगर में केवल 4 साइड से केवल वॉल है, और नीचे और ऊपर और नीचे से एक ओपन है, तो अगर हम पूरे साइड को पैक कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। मतलब किसी भी इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर, इफ फिगर इज कवर्ड बाई होल साइड, चारों तरफ से होल साइड्स पूरी तरीके से वो कवर है, दैट इज वाई दैट एरिया कॉल्ड टोटल सरफेस एरिया। क्लियर है? तीसरी चीज़, तो पहला आपने क्या पढ़ा कि हम लोग लेंथ पढ़ते हैं, मतलब पेरीमीटर पढ़ते हैं, दूसरा एरिया पढ़ते हैं। तीसरा देखो अब एक नई चीज़ आ गई यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अभी तक आपका फिगर 2D था, अब फिगर 3D हुआ। फिगर पहले 1D था, तो ओनली वन थिंग मीन्स लेंथ इज एग्जिट हियर, बट 2D फिगर था तो 2 थिंग्स आर एग्जिट हियर, बट 3D फिगर है तो 3 थिंग्स,
फर्स्ट इज पेरीमीटर, सेकेंड इज एरिया, थर्ड इज वॉल्यूम्स। वॉल्यूम्स, अब देखिए वॉल्यूम्स आ जाएगा। वॉल्यूम्स क्या चीज़ होता है? वॉल्यूम्स हम लोग मेजर करेंगे, मीन्स अगर ये मान लो आपके पास कंटेनर है तो हाउ मेनी थिंग्स कैन बी स्टोर्ड हियर, कितनी थिंग्स यहाँ पे स्टोर की जा सकती है, इसके अंदर रखी जा सकती है, तो ये इसके वॉल्यूम्स को बताता है, यानी इसकी कैपेसिटी को बताता है, इसकी कैपेसिटी को बताता है। तो हम लोग बच्चों जो भी यहाँ पे चीज़ पढ़ेंगे, जो भी 2D और 3D फिगर पढ़ने होंगे हमें, उनसे रिलेटेड हमें ये आपका एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, TS से टोटल सरफेस एरिया एंड थर्ड वॉल्यूम्स। इन तीनों चीज़ों को हम आपको क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चीज़ों को कैसे कैलकुलेट करना होगा, वी विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो ओके स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि आप सभी को ये लेक्चर अच्छा पसंद हुआ होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ज़रूर से उसको वॉच करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।